बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सीज़नल वेजिटेबल्स की है रेसिपी है। हर घर में ये सब्ज़ी बनती है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ कहते हैं कि बच्चे नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रेसिपी मैं बनाऊँगी तो इंशाअल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे, बड़े भी खाएँगे और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि कैसी बनी थी आपकी सब्ज़ी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर ली है अरवी, और अरवी जो कि सीज़न की सब्ज़ी है, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ये। यहाँ देखिए मैंने अरवी को अच्छी तरह से छिल के साफ़ कर लिया है। बस अब इसको मैं वॉश करूँगी। उसके बाद आगे क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। ये अरवी मेरे छिल गए हैं सारे, और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी एक प्याज जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, और ये इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। वैसे मैंने प्याज को बग़ैर पानी के पीसा है, तो बहुत जल्द ये रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी एक ऐसे बग़ैर पानी के आप अपने प्याज को ग्राइंड कर लें, पीस लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊँगी मैं आप सबको। और ये यहाँ देख लें प्याज का जो अपना पानी था वो खुश्क होने पे आ गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। प्याज का पानी खुश्क हो चुका था और अब इसमें लहसुन अदरक गया है, तो इसको इतनी देर तक भूनना है जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो ये देख लें माशाल्लाह ख़त्म हो चुका है इसका कच्चापन, अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब मैंने 1 टमाटर को ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है, और अब इसको भी थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है एक्सेस वाटर वो ख़त्म हो जाए। और अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें धनिया है, ज़ीरा है और नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाले और हल्दी है। बस ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे और ये मिलकर एक मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे। और ये इतना मज़ेदार सालन बनता है कि इसके आगे गोश्त का सालन भी बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे रेसिपी आपने बताना है फ़ीडबैक में कि आपने कैसे बनाया था। जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अपनी रेसिपी में या किसी भी सालन में डालते हैं तो फ़ौरन वो जलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, फ़ौरन आप उसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें, जैसे मैंने इसमें डाला है। और ये सारी चीज़ें ताकि अच्छी तरह से भुन जाए, और मसाले को सही से भूनना है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे क्या करना है मैं आपको भी बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल भी अब इसमें कोई एक्सेस वाटर नहीं है। ये इस तरह से तो ये सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब्ज़ियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं सेहत के हवाले से, और आपकी बॉडी में बहुत सारी कमी हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने ये सीज़नल वेजिटेबल्स हमारे लिए बनाए हैं। और ये जो अरवी है ये आपकी इस बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो घर पे ऐसी सब्ज़ियाँ ज़रूर बनाया करें, हफ़्ते में 1 बार तो लाज़मी। ये देखिए अरवी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, यानी कि छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है इसको। और अब इस मसाले में इसको डाल देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब अरवी डाल के 2 मिनट तक इसको मैं भूनूंगी ताकि जो मसाले का अपना फ्लेवर है वो इसमें अरवी में अच्छी तरह से आ जाए। और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि बहुत ज़बरदस्त सालन है ये। हर तरह से बन सकता है ये। आप चाहें तो इसको खुश्क भी बना सकते हैं, शोरबे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसको चपाती के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये आप अपने घर में ज़रूर बनाया करें, और कोशिश किया करें कि हफ़्ते में 1 दिन ऐसी सब्ज़ी हो। जिस तरह अभी गर्मियाँ हैं तो ये गर्मियों की ख़ास सब्ज़ी होती है, तो ये बनना बहुत ज़रूरी है।
अरबी हमारी यहाँ भुन चुकी है। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब पानी डाल के इसको इतनी देर तक बनाना है जब तक कि ये गल ना जाए। तो अब ये मैंने इसमें सब चीज़ें चेक कर ली हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी और ढक के तकरीबन 10 मिनट तक मुझे पकाना है और ये फ़ौरन ही गल जाएगी। तब तक कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अब ये देखें यहाँ पर अरबी माशाल्लाह गल चुकी है और मैं ये चेक करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और सेहत में। तो ऐसी सब्ज़ियाँ ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। ये देखें अब यहाँ पर इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चों का एक अपना फ्लेवर होता है मज़ेदार सा। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ये 3 से 4 हरी मिर्चें। अब इसको 1 मिनट तक मैं दम दूँगी और मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। अब ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई है अरवी की। और ये अब आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और इतना मज़ेदार सालन है ये। मुझे तो रोटियों के साथ और चावलों के साथ बहुत पसंद है। आप भी ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताना है आप कहाँ से देख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।